क्या सीधा सीधा आएगा। अर्धतरंग दृष्टिकारी का क्या करना है, वर्णन करना है। कभी कभी पॉइंट वाइज दे देगा कि अर्धतरंग दृष्टिकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। परिपथ का आरेख लिख देगा, निर्गत निवेशी वक्र लिख देगा, कार्यविधि लिख देगा। इसके हिसाब से हमको चलना है। यदि ये सीधा प्रश्न भी देगा तो हम इसको इसी पैटर्न में कर देंगे। ये जो निर्गत निवेशी वक्र है वैसे लास्ट में बनाना चाहिए, पर आप शुरू में भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रश्न के अंदर ये होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दृष्टकारी की परिभाषा लिख देना है ना। तो क्या है दृष्टकारी? वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टकारी। तो जब परिभाषा पूछे तो आप लिख देना, और न पूछेगा तो न लिखना, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रश्न के साथ जुड़ा रहता है, दृष्टकारी क्या है, अर्धतरंग दृष्टकारी का वर्णन करिए। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है हमारा चित्र का। तो इस तरह से ये चित्र बनाना है ना, और नामांकित चित्र बनाना है। जहां जहां ये संकेत वगैरह है सारा कुछ आपको देखना है इसका। ठीक। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि यहाँ जो AC का है वो धनात्मक ऋणात्मक ऐसे चक्र चलेगा। तो आप थोड़ा सा पहले दिमाग में सोच लें कि यार हम इसकी डिस्टेंस को क्या कर लें, बराबर बराबर, इसकी ऊंचाई और गहराई को भी क्या कर लें, बराबर, कि जितना ऊपर ये जा रहा है उतना ये नीचे भी जाए। तो ये सारे भाग में हमको बांट लेना है। ठीक। और ये कितना बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जब DC में बनाओगे तो जहाँ धन वाला चक्र होगा उसमें बनाना है, जहाँ ऋण वाला चक्र होगा उसको खाली छोड़ देना है। कम से कम 2 भाग आ जाएं, आगे आपकी मर्जी है, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई ज़रूरी नहीं। ठीक। तो इस तरह से ग्राफ हो गया। अब हम कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि को समझना है तो इस चित्र को देखते जाएंगे तो सारा कुछ समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर कार्यविधि हमको 4 पैराग्राफ में लिखना है, 4 तरह से हमको समझाना है। एक बार हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बात करेंगे, एक बार हम धनात्मक चक्र की बात करेंगे, एक बार ऋणात्मक चक्र की बात करेंगे, और एक बार यहाँ पर ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है। तो कार्यविधि पूरी हो जाएगी। तो सीधा सीधा देखना, यहाँ ये ट्रांसफार्मर है ना। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है। ठीक है। यहाँ से क्या, जब ट्रांसफार्मर की, फिर इसमें आ जाओ, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। तो ये पहली लाइन से ये बनेगा ट्रांसफार्मर वाला। क्लियर हुआ। अब दूसरे भाग में चलते हैं। अब हमको यहाँ पर इस ग्राफ से थोड़ा सा बनाना है। जब प्रत्यावर्ती धारा, AC माने प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है, फिर यहाँ पहुँच जाना है, तो बिंदु A बिंदु B के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, और B क्या हो गया, ऋणात्मक, है ना। तो B के बारे में नहीं लिखोगे, सिर्फ ये लिख देना कि बिंदु A बिंदु B के सापेक्ष क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D, उसके आगे D भी लिख देना, डायोड D अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। इसके बाद हम धनात्मक चक्र चला लिए। अब फिर हम दूसरे भाग में आ जाएंगे। फिर से वही, जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलता है तो बिंदु A B के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D पश्चाविनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। बस इतना लिख देना है। फिर लास्ट में लिख देना है, इस प्रकार धनात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है। इसे अर्धतरंग दृष्टकारी कहते हैं। बस इतना लिख देना है। ठीक है, चालू कर।